घर और किचन के काम करते करते हमारा समय कब बीतता है हमको पता नहीं चलता है। लेकिन अगर हम वही काम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स इस्तेमाल करके करते हैं तो हमारा जो काम है ना बहुत ही आसान होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर आपके लिए नए टिप्स लेकर आए हैं जो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट किए बिना ही आज की जो खास टिप्स है उसको हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जो मेरी आज की पहली टिप्स है वो इस तरह से मैट को लेकर है। हम हमेशा अपने घर में मैट का इस्तेमाल करते हैं, घर में बिछाते हैं, किचन में बिछाते हैं या फिर जितने भी रूम है उसमें हम इस तरह से डोर मैट को बिछा कर रखते हैं। लेकिन एक ही तरह का डोर मैट बिछा बिछा के हम काफ़ी बोर हो जाते हैं और हम चाहते हैं कुछ नया लुक दे उसको। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन रहता नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, दो रखते हैं, एक धोते हैं, फिर उसके बाद एक बिछाते हैं, फिर एक धोते हैं, फिर एक बिछाते हैं। इस तरह से हमारा जो काम है वो होता रहता है। लेकिन आप इसको नया नया लुक दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, इस तरह से आपके पास जो भी मैट है उसको आप घर में बिछाते हैं तो उसको आप ऐसे ही बिछाइएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मैट है उसको नया लुक मिले, नया नया तरह से आप डेली हमेशा लुक देते रहें, या फिर आपको ऐसा लगता है कि एक ही मैट यूज़ कर करके हम बोर हो गए हैं, तो ये ट्रिक्स आपके लिए हैं। आप क्या कीजिए, आपके घर में जो भी पीलो कवर होते हैं ना उसको आप ले लीजिए। तो कवर, मान लीजिए आप यूज़ नहीं कर रहे हैं पीलो कवर, तो उसको आप इस टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारा कुछ कवर होता है, पुराना होता है, इसको हम यूज़ नहीं करते, या फिर कुछ बेडशीट होती है फट जाती है तो उसके पीलो कवर्स होते हैं ना वो ऐसे ही रखे रहते हैं, या थोड़ा बहुत फट जाता है या कलर फेड होता है तो हम क्या करते हैं उसको ऐसे ही पोछा पीछा बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसे टाइम पे आप ये वाली ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, आपके घर में जो भी डोर मैट है उसको ले लीजिए, उसके अंदर डाल दीजिए और आपको यहाँ से इस तरह से सिल देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप क्या कीजिए, इस तरह से सेट कर दीजिए और ये काफ़ी आसानी से उसके अंदर सेट होता है, क्योंकि उसकी जो साइज़ होती है ना वो सेम इसी साइज़ की होती है। तो आपको एक्स्ट्रा काटने पीटने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, इस तरह से इसके अंदर मैंने डोर मैट रख दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको साइड से एक सिलाई कर दूँगी। और आप चाहे तो, अगर आपका डोर मैट ख़राब भी हो चुका है तब भी आप ये वाली ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि होता है ना कई बार कि हमारा जो डोर मैट होता है वो ख़राब हो चुका है और हम उसको फेंकना चाहते हैं, तो उस टाइम पे भी आप ये वाली ट्रिक इस्तेमाल कीजिएगा। आप अपने डोर मैट को नया लुक दे सकते हैं और काफ़ी लंबे समय तक उसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप नया लुक देख सकते हैं अपने डोर मैट का। ये आसानी से यूज़ करने के लिए हो जाएगा और ये बिल्कुल भी नहीं फिसलेगा। तो देखिए, इस तरह से आप क्या कीजिए, एक नया कवर चढ़ा दीजिए और इसको यूज़ कीजिए। बस आपको कॉर्नर सिलना है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। तो है ना कमाल का आइडिया। और उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, ये जो ट्रिक्स है ना आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। अगर आपके घर में भी इस तरह से कोई पुराना डोरमेट पड़ा हुआ है तो आप उसको ये नया लुक ज़रूर दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते अपने नेक्स्ट टिप की ओर। रोटियां तो हमारे घर में सभी के घर में बनती हैं, लेकिन क्या होता है ना, उसको रखने का तरीका बहुत लोगों को आज भी पता नहीं है। वो क्या करते हैं, कैसरोल में डायरेक्टली ऐसी ही रोटी रख देते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि जो रोटी होती है ना वो गर्म तो रहती है, लेकिन जो लास्ट वाली रोटी होती है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ देता है। फिर वो खाने लायक नहीं रहती है, फिर आखिर में हमको उसको बाहर ही डालना पड़ता है या फिर गाय को देना पड़ता है। कई लोग तो इस तरह से कपड़े में भी रोटी रखते हैं या फिर कई लोग डायरेक्टली रोटी रखते हैं। अगर आप कपड़े में भी रखते हैं ना तब भी यही परेशानी हमको देखने को मिलती है कि आपकी जो रोटी होती है लास्ट वाली वो गीली हो जाती है। तो आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, इस तरह से बिल्कुल भी रोटी मत रखिएगा। ये खास करके आपके लिए ट्रिक्स है जो अक्सर रोटियों को बनाकर रखना पसंद करते हैं। तो देखिए, आप क्या कीजिए, रोटी को साइड में कर दीजिए। जब भी आप रोटी बना लें तो उसको पहले एक प्लेट में इस तरह से रख दीजिए कपड़े के अंदर। उसके बाद आप क्या कीजिए, कैसरोल में डायरेक्टली रोटी रखने से अच्छा है कि आप एक छोटा सा कटोरी ले लीजिए या फिर छोटी सी कोई प्लेट होगी ना उसको ले लीजिए, जो आसानी से कैसरोल के अंदर आ जाएगी। देखिए, इस तरह से आप एक प्लेट रख दीजिए। उसके बाद आप एक पेपर ले लीजिए। अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं है तब कोई भी पेपर ले सकते हैं और उसको इस तरह से बिछा दीजिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमने कपड़े में रोटी रखी है उसको इस तरह से रख देंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपकी जो रोटी है ना बहुत ही लंबे समय तक चलेगी, गर्म रहेगी और पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। आप चाहे तो ऐसी भी रोटियों को रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने ज़्यादा रोटियां बना कर रखी है तो आप मेरे ख्याल से इस तरह से कपड़े में करके ही रोटी रखिएगा। इससे आपकी जो जितनी भी रोटियां हैं वो गर्म रहेंगी और पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। इस तरह से आप रोटी को कपड़े में रखकर आप आराम से कैसरोल के अंदर रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो रोटियां हैं ना बहुत ही लंबे समय तक ताज़ी और खाने लायक रहेगी फ्रेंड्स। आई होप कि ये ट्रिक जो है आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी, क्योंकि हम डेली एक रोटी वेस्ट करते हैं। इससे अच्छा है कि आप ये ट्रिक इस्तेमाल करके अपने रोटियों को आप बहुत ही लंबे समय तक फ्रेश रख सकते हैं और आराम से खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो फ्रेंड्स, जो मेरी नेक्स्ट टिप है ना इस तरह से कोलगेट को लेकर हैं। कोलगेट तो हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। ब्रश करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हमको कभी हाथ में जलन विलन होती है, या फिर मान लीजिए कभी हमारा हाथ जल गया तभी यूज़ करते हैं। नेल पेंट को हटाने के लिए यूज़ करते हैं, नाखून को साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं।
लेकिन मैं आपको आज एक तरीका बताने वाली हूँ। आप इसको डायरेक्टली अपने फेस पे लगाइएगा। तो अभी मैं आपको फेस पे तो नहीं लगा के दिखा रही हूँ, लेकिन मैं आपको हाथ पर ज़रूर लगा के दिखा रही हूँ। क्या होता है ना कि आजकल की जो बच्चे डाइट लेते हैं ना, उससे उनके चेहरे पे पिंपल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। उसके चलते उनका जो चेहरा है ना काफ़ी ख़राब लगता है। तो पिंपल्स हटाने के लिए बहुत ही लोग बहुत तरह के तरीके इस्तेमाल करते हैं। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से कोलगेट को जहाँ पिंपल है उस पर लगा दीजिए और थोड़ा सा आपको इस तरह से मसाज करना है, जिसकी मैं आपको अपने हाथ पे करके दिखा रही हूँ। सेम आपको यही प्रोसीजर अपने चेहरे पे करना है। जहाँ भी पिंपल्स है वहाँ पे थोड़ा सा आप इस तरह से कोलगेट लगा लीजिए। इससे फ्रेंड्स आप अपना जो फ़र्क है ना खुद देख पाएंगे। आप एक बार ये वाली जो ट्रिक है इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, कोलगेट लगाने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा मसाज करने के बाद हल्का सा पानी ले लीजिए और पानी से इस तरह से उसको फिर एक बार मसाज कर दीजिए। और अपने पूरे चेहरे पे भी आप चाहे तो कोलगेट को लगा सकते हैं। आपके चेहरे पे बहुत ही अच्छा ग्लो आ जाएगा। क्योंकि बहुत लोग जानते हैं कि कोलगेट जो होता है ना वो क्लीनिंग का काम करते हैं, और कई लोगों को आज भी पता नहीं है। तो आप ये वाली ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और फ़र्क खुद देखिएगा फ्रेंड्स। आई होप ये वाली ट्रिक भी आप लोगों के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो फ्रेंड्स, जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो इस तरह से शर्ट्स को लेकर है। घर में क्या होता है कि जब भी हम शर्ट्स वगैरह नए खरीद के लाते हैं ना, तो उसका जो काज होता है ना कभी कभी बहुत छोटा मिल जाता है हमको शर्ट्स में, या फिर टी शर्ट्स में, या फिर कोई भी ऐसे कपड़े हो जिसमें जो काज होता है ना वो छोटा मिल जाता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जो बटन है ना वही बड़ा मिल जाता है और काज में वो घुस नहीं पाता है। हम बहुत कोशिश करते हैं कि उसको काज में अच्छी तरह से घुसा कर लगाएं, फिर भी वो लग नहीं पाता है। ऐसे टाइम पे आप क्या कीजिएगा, इस तरह से पिन ले लीजिए। तो आपको सेफ्टी पिन ले लेनी है, और सेफ्टी पिन लेकर आप क्या कीजिए, ये जो काज होते हैं ना उसके अंदर से आपको सेफ्टी पिन को इस तरह से घुसा देना है, और जो बटन है ना उसको इस तरह से पकड़कर बाहर की ओर निकालना है। ये बहुत ही आसानी से लग जाएगा। चाहे काज कितना भी छोटा हो, आप ये वाली ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह से छोटे बच्चों को भी अगर कपड़े हो घर में, तो क्या होता है ना कि वो पहन नहीं पाते हैं, उनको पहनने में काफ़ी परेशानी होती है। तब भी आप ये वाली ट्रिक इस्तेमाल करके उनकी शर्ट्स की जो बटन है वो लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से, क्योंकि आप जानते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो बटन नहीं लगा पाते हैं और उनको काफ़ी परेशानी होती है। तो आप उनको ये ट्रिक भी सिखा सकते हैं कि अपने शर्ट्स की जो बटन है वो इस तरह से लगा पाए, और ये बहुत ही जल्दी लग जाता है फ्रेंड्स। आपको हाथ से बिल्कुल भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप कितने ही बटन्स हो या फिर कैसे ही बटन्स हो, आप आराम से कांच के अंदर घुसा सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि ये ट्रिक्स भी आप लोगों के लिए यूज़फुल लगी होगी। तो फ्रेंड्स, जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो केले को लेकर है। कई बार मार्केट से केले लेकर आते हैं तो घर में हम खाने के लिए उसको यूज़ करते हैं, लेकिन क्या करते हैं ना उसको बाहर ऐसे ही रख देते हैं, उसको बिल्कुल भी ढक कर रखते नहीं हैं, या फिर हम किसी टोकरी में रख देते हैं और उसको ऊपर से भी नहीं ढकते हैं। इससे क्या होता है कि घर में हमारे रात को या फिर दिन में कहीं भी छिपकली चूहे आते हैं, वो उसको ख़राब कर देते हैं। हमको पता तक नहीं चलता है कि वो ख़राब किए हैं और हम उसको खा लेते हैं। तो आप इस तरह से रखने से अच्छा है कि आप एक काम कीजिए, टोकरी के अंदर मत रखिए। अगर आप कोई भी फल लाते हैं तो टोकरी के अंदर रखने से अच्छा है कि आप टोकरी के बाहर रखिए। तो किस तरह से रखिए, चलिए हम बताते हैं। आपको क्या करना है कि टेबल पर कोई भी एक न्यूज़पेपर बिछा के उसके ऊपर आप इस तरह से फल को रख के टोकरी से तब ऐसे ढक दीजिए। इससे क्या होगा कि कोई भी जीव जंतु आकर इसको जूठा नहीं करेंगे और आप इसको आराम से यूज़ कर पाएंगे। जब भी खाना हो इसमें से बाहर इस तरह से निकाल के उसको यूज़ करके तो फिर उसको इस तरह से ढक दीजिएगा फ्रेंड्स। इस तरह से आपके घर को आप हर बीमारी से बचा सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आज की जो ट्रिक्स थी आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो इसी के साथ ही आज की जो वीडियो है उसको हम यही एंड करते हैं, और हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।